गुड मॉर्निंग क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर लेसन 8 है टेंस कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन तुलना कि सिंपल एंड कॉन्टिन्यूस टेंस जो है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, इस तरह से हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि कौन सा टेंस में कैसे वर्ब का यूज़ होता है। कॉन्टिन्यूस का अर्थ क्या है? कॉन्टिन्यू मीन जो काम अभी हो रहा है, चाहे प्रेजेंट मीन वर्तमान काल में बच्चा पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, जो काम कंटिन्यूएशन में मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू का लगातार होता है। ठीक है, तो लगातार मीन अभी भी वो काम ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है, चाहे वो पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, सो दिस इज पेज 38 टेंस कंपैरिजन। यू कैन ओपन योर बुक आल्सो। प्रेजेंट सिंपल एवरीवन नोज कि इट इज़ अ जर्नल टू समटाइम्स और ऑल टाइम्स, हमेशा ही। ठीक है, जैसे अभी कुछ काम है हम रोज ही करते हैं। ठीक है, तो राहुल वॉचेस टीवी एवरी डे। ही डज नॉट फिनिश हिज होमवर्क। वो अपना होमवर्क ख़त्म नहीं करता है। डज ही नॉट वेस्ट हिज टाइम लाइक दिस। क्या वो अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता है। रहा है तो ING लग जाएगा। अब प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में S या ES का प्रयोग होता है। SES का प्रयोग कब होगा? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। ही डज नॉट डू हिज वर्क ऑन टाइम। ठीक है, he does not complete his work on time. does not he थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए ES का प्रयोग। सीता गोज टू स्कूल एवरी डे बाय बस। सीता सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। शी गोज, शी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सीता के लिए यूज़ हुआ तो गोज, ES लगा दिया गो के साथ। ठीक है, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो काम अभी हो रहा है, बच्चा पढ़ रहा है। द चाइल्ड इज रीडिंग। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ ING लग जाएगा, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तीनों में से कोई भी। जैसे आई क्या है? सब्जेक्ट। शी क्या है? सब्जेक्ट। राम क्या है? सब्जेक्ट, जो काम को करने वाला है, सबसे पहले वहीं शुरू होता है, वहीं से शुरू होता है। राम खाना खाता है। खाना कौन खा रहा है? राम, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, खाता है क्रिया, वर्ब हो गया। उस खाना की क्रिया जो है वो किसके लिए हो रही है? किसके लिए क्रिया हो रही है? भोजन के लिए। तो भोजन क्या हो गया उसका? ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी सिंपल। देन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस जो काम अभी भी हो रहा है। ठीक है, रेफर्स टू नाउ द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इट शोज द टाइम ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग एक्शन। कंटिन्यूस टेंस जो है
वो आपका टाइम शो करता है, ठीक है। राहुल इज वॉचिंग टीवी नाउ, ही इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, अपना काम नहीं कर रहा है। he not wasting his time foolishly, ठीक है। अब यहाँ पे राहुल, फर्स्ट सेंटेंस, राहुल इज वॉचिंग टीवी। राहुल क्या है? सब्जेक्ट। इज हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब के साथ यूज होता है। रही है, खा रहा है, खाना तो वर्ब हो गया, रहा है, रही है, रहा था, थे, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ वर्ब के साथ ing का प्रयोग करना है। देन उसके बाद है द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉर्मली नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूस फॉर्म। ये जो नीचे वर्ड दिए हुए हैं ये कंटिन्यूस में नहीं यूज होते, ing इनके साथ नहीं लगता, ठीक है। जैसे ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप इनको पढ़ेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है, आई वॉन्ट टू गो होम नाउ, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। आई एम वॉन्टिंग टू गो होम नाउ, वॉन्टिंग कभी नहीं होगा, इट इज़ रॉन्ग। आई वॉन्ट टू गो होम नाउ बेशक टाइम का वो बता रहा है कि अभी जाना है, मन में इच्छा हो रही है, बट ing वॉन्ट टू गो। डू यू नो दैट गर्ल, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? आर यू नोइंग दैट गर्ल? तो ऐसे वाले जो वर्ड्स हैं जो ये कॉलम में दे रखे हैं इतने सारे, इनके साथ ing का यूज़ नहीं होता। आई डोंट रिमेंबर हर नेम, आई एम नॉट रिमेंबरिंग हर नेम, रिमेंबरिंग कभी नहीं होगा, रिमेंबर, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको लर्न करने हैं, ध्यान रखना है कि इनके साथ जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो वो अगर ing का यूज़ करना है तो आप इनके साथ नहीं कर सकते हैं, उसको सेंटेंस को दूसरे तरीके से हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखना होता है। देन इसके बाद है पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट का मतलब भूतकाल, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, दोनों में ये अंतर है, आप हिंदी में भी पढ़ते हैं। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।